हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित तिवारी वंस अगेन फ्रॉम अराइज एकेडमी। आप लोग को याद ही होगा लास्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, बहुत कुछ पढ़ा था हमने, सब कुछ मुझे लगता है आप लोग को याद होगा अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखा है। अगर नहीं देखा तो प्लीज जाओ और देखो उसको, और लाइक सब्सक्राइब ये सारी चीजें पिन कर दो, नोटिफिकेशन बेल को पिन करो ताकि कुछ न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलो ये सब तो हो गई जो आपको करना है। नेक्स्ट हम जो चीजें डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम उसके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ समझते हैं कि क्या क्या हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। वो चैप्टर कौन सा था हमारा? रोटेशनल डायनामिक्स। क्या स्टार्ट किया था हमने? रोटेशनल डायनामिक्स। और रोटेशनल डायनामिक्स में हमने सर्कुलर मोशन हमने बताया, तो मैंने बताया था आप लोग को कि रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर जो है वो दो चैप्टर से बना हुआ है। कौन कौन से दो चैप्टर हैं? फर्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट वन इज रोटेशनल मोशन, जिसमें से हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था और रोटेशनल मोशन को मैंने बोला था कि हम बाद में करने वाले हैं जब हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई थी टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो आपको हर जगह यूज आने वाला है, क्योंकि अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो जाओ देखो, उसके यूजेस आपको पूरे के पूरे चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हम, डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या देखा था। 5 मिनट्स में हम उसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट बाकी के बचे हुए टाइम में हम अपना आगे का पोर्शन बढ़ाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सबसे फर्स्ट हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? रोटेशनल डायनामिक्स। तो मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं सबसे पहले, रोटेशनल डायनामिक्स। क्या नाम है? रोटेशनल डायनामिक्स। इस रोटेशनल डायनामिक्स में से हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब क्या? जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर टाइप में घूमे, मींस हमने इसका डेफिनेशन क्या पढ़ा था? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। कुछ ज्यादा हमने बहुत डिफरेंट चीजें नहीं पढ़ी थी, यही सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन में कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड हैं, कौन कौन से टर्म्स आते हैं सर्कुलर मोशन में। तो कौन कौन से टर्म आते हैं? सबसे फर्स्ट हमने टर्म पढ़ा था रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था आर बार से। कुछ ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर डिटेल में जानना है तो आप पीछे के वीडियोस, लास्ट के वीडियोस जाके देखें। नेक्स्ट सेकंड हमने क्या पढ़ा था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इनकी जरूरत हमें है अभी पढ़ने वाली। थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, ये हमने पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, नेक्स्ट टर्म हमारा था जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड था, वो था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, कुछ और चीजें ध्यान में रखते हैं हम। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था, एंड ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा अपॉन टी। ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। फोर्थ और लास्ट टर्म जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो था हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, और अल्फा था हमारा डी ओमेगा बाई डी टी। ध्यान होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या था? एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या था? द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज रेडियस वेक्टर। तो ये सारी चीजें तो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस की थी। ये सब कुछ मैंने बताया था कि इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। हम क्या सीखने वाले हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा लेआउट देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इन दिस लेक्चर। हमें कुछ रिलेशन डिराइव करना है। सपोज करो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहां पे एक पार्टिकल है, दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सपोज P, सेंटर है हमारा C, या फिर O कंसीडर कर लो, जैसा कि हर जगह O कंसीडर किया जाता है, हम O कंसीडर कर लेते हैं। ये यहां से यहां गया, यस ऑफ कोर्स। तो ये रहा हमारा थीटा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ये है हमारा S विच इज आर्क लेंथ। S को हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। थीटा इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब कुछ तो हमने देखा था। नाउ P से अगर पॉइंट Q तक गया है तो अगर इसकी हम लीनियर वेलोसिटी बोले तो ये v1 एंड दिस इज v2। अब सुनो, हम पढ़ने वाले क्या है इस टॉपिक में? इस टॉपिक में हमें स्टडी ये करना है कि रिलेशन बताना। अच्छा, यहां इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। ये सारे टर्म्स हमारे क्लियर है पहले से ही। दिस इज ओमेगा।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओमेगा और दिस वेलोसिटी, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंड v1 इज व्हाट, लीनियर वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी। मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा अभी, बट अभी समझो इन दोनों में क्या रिलेशन है। मींस कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है, और मैंने एकाएक ब्रेक किया उसके कनेक्शन को, तो वो जिस स्पीड से जाएगा दैट विल बी टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी। मतलब अरे सीधी सी बात है ना। जरा देखो यहाँ पे ये हमारा पार्टिकल है, ये घूम रहा है, कंप्लीट चक्कर लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है विद द स्पीड ऑफ ओमेगा, ओमेगा की स्पीड से घूमे जा रहा है। बट मैंने क्या किया, इसका कनेक्शन यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक कर दिया, ये आगे निकल जाएगा। परफेक्ट। और जब ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा दैट विल बी टेंजेंशियल वेलोसिटी। हम इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है ना, तो लीनियर वेलोसिटी। तो हमें अब रिलेशन डिफाइन करना है कि डिराइव करना है कि ओमेगा और v इज व्हाट, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा और v लीनियर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, मींस रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से, आराम से। तो हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम इनके रिप्रेजेंटेशन को देना चाहें तो हम यहाँ पे लिख देता हूं ना, आपको वैसे पता ही होगा सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि इसमें से आपको कोई चीज नहीं पता है। दिस इज लीनियर वेलोसिटी सो v, दिस वन इज एंगुलर वेलोसिटी सो ओमेगा। v और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें डिराइव करना है इन दिस टॉपिक। याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, हर जगह काम आएगा, ना ही इसी चैप्टर में, बाकी और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पे भी सर्कुलर मोशन होगा ये फॉर्मूला वहां पे यूज हो सकता है एज पर नीड, अगर जरूरत पड़ा तो। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाते हैं सर्कुलर मोशन, उसके बाद हम अपना रिलेशन डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। चलो वन सेकेंड। सपोज करो कि ये हमारा सर्कुलर मोशन है, दिस इज अ सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल है जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। सपोज द फर्स्ट इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज ए, यहां पे है, ये उसकी पोजीशन है, दिस इज सेंटर। अब ये पार्टिकल यहां से मूव होके यहां पे गया, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। मैं बोल रहा हूं कि इसका रेडियस वेक्टर फर्स्ट, जब वो पोजीशन ए पे था तब उसका रेडियस वेक्टर क्या होगा, तो रेडियस वेक्टर उसका यहां पे आर बार। क्लियर। अच्छा, यहां से जब वो पार्टिकल मूव होके यहां पे गया तब उसका रेडियस वेक्टर क्या हो गया हमारा, अगेन ये आर बार है, और आर्क लेंथ इज एस, एंगल ट्रेस्ड थीटा। देखो इतनी सारी चीजें तो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी कि ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि ये थीटा क्या होता है, एस क्या होता है, आर बार क्या होता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी। अब हम ये कंसीडर करेंगे, लिसन टू मी, हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो चीजें हो रही है ये बहुत थोड़ा हो रहा है, बहुत थोड़ा, मतलब बहुत कम, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डेल थीटा, हमारा जो थीटा है वो बनेगा डेल थीटा एंड एस विल बी डेल एस। क्लियर है मेरी बात। चलो, और इनको ये पूरा कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगने वाला है वो भी बहुत छोटा सा लगेगा, दैट विल बी डेल टी। तो वन बाय वन हम सबसे पहले लिख देते हैं कौन सी चीज क्या है, उसके बाद हम डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं, व्हाट इज आर बार। R bar is position vector. Okay. What is del S? इसको भी बार आप लिख सकते हो, दिस इज योर आर्क लेंथ। ओके, व्हाट इज डेल थीटा? ये हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा की स्पीड से सपोज ये घूम रहा है, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम
जिसके बारे में हमें पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट जिससे हमें कुछ काम है, जिसका हमें रिलेशन, ये सारी चीजें तो हमारे लास्ट लेक्चर की हैं। नाउ हमें रिलेशन किसके बीच में डिराइव करना है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे हम देखें लीनियर वेलोसिटी तो ये होगी, और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ये होगी। अरे समझ में आ रही मेरी बात? अगर मैं ये बोलूं कि ये यूसीएम हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेलोसिटीज विल बी सेम। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया आपको क्या होता है, ds बाई dt। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ds बाई dt, क्लियर है? v इज इक्वल टू ds बाई dt। बट हमारा बहुत छोटा सा मोशन है, बहुत थोड़ा सा, तो ds जो है वो क्या है हमारा, डेल एस, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। सो इंस्टेंटेनियस लीनियर velocity, instantaneous linear velocity. What is the instantaneous linear velocity? What is instantaneous linear velocity? Instantaneous linear velocity is v is equals to limit del t tends to 0 del theta by del t। ये हमने पढ़ा है, सॉरी डेल थीटा नहीं, डेल एस बाई डेल टी, डेल एस बाई डेल टी। देखो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी, क्लियर है? लिमिट डेल टी, मैंने बोला बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब डेल टी टाइम जो है वो टेंड्स टू 0 है, 0 के बहुत टाइम बहुत कम लगा हुआ है इसके लिए, बस वही चीजें रिप्रेजेंट कर रही है जो हमने लास्ट के टर्म्स में देखा था। ओके, सो नाउ डेल एस को अगर हम लिखना चाहें किसी और फॉर्म में, तो कुछ अभी तक आपने पढ़ा है जो आपको याद हो डेल एस के बारे में। याद रखो हमने एक चीज पढ़ा था डेल एस के लिए, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। अगर छोटे के लिए हमने पढ़ा था, छोटे एंगल के लिए, सो डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस बाई आर। सो डेल एस इज इक्वल टू डेल थीटा इंटू आर। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? डेल एस इज इक्वल टू और डेल थीटा इंटू आर, ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में की है। तो अगर मैं यहाँ पे डेल एस की वैल्यू पुट करता हूं तो हमारा v क्या होगा, v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एंड डेल एस की जगह हम पुट करेंगे डेल थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय डेल टी। अब हम इसका लिमिट लेंगे। अगर हम लिमिट लेने जाएंगे तो डेल आर हमारा कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज कांस्टेंट, तो हम आर को साइड में रखेंगे। So v is equals to limit, अच्छा r को अगर आप चाहिए तो बाहर भी ले सकते हो, तो r limit del t tends to 0 is equals to del theta by del t, del theta by del t। जरा इस टर्म को देखो, ध्यान से देखो इस टर्म को, इस टर्म को जरा ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है? इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा है, ये कुछ होता है del theta by del t। यस, दिस del theta by del t इज व्हाट, ओमेगा। ये हमारा क्या है, ओमेगा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज में v इज इक्वल टू आर एंड दिस इज ओमेगा। सो ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर हुई मेरी बात? ये आपका फर्स्ट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v इज योर लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। अब कुछ चीजें यहाँ पे हम ध्यान से समझते हैं। ये तो था छोटा मोटा सा डेरिवेशन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए समझना वो ध्यान दो। चलो जरा दोनों क्वांटिटीज के ऊपर ध्यान देते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज कांस्टेंट, आर चेंज नहीं होने वाला। ओमेगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट है मींस इफ यूसीएम चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है, मींस ओमेगा कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो v भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब एट एनी पोजीशन v का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कब? जब ओमेगा कांस्टेंट होगा, मतलब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूसीएम चलेगा तब। बट अगर मैं ये बोलूं ओमेगा चेंज हो रहा है, तो ओमेगा चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग कौन चेंज होगा, v भी चेंज होगा, बिकॉज आर कभी भी आपका कांस्टेंट होगा। आर क्या है आपका, रेडियस है, तो वो चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूं जो आपको हमेशा याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट, फॉर यूसीएम
मैं भी इसका डेफिनेशन आपको पढ़ाने वाला हूँ यूसीएम का। वैसे आपको आता है, मुझे पता है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे। फॉर यूसीएम V इज कांस्टेंट। वो V क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। बट फॉर नॉन यूसीएम, अगर यूसीएम नहीं हो रहा है तब क्या होगा? तब हमारा V जो है नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है? ऑफ कोर्स क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें। जरा देखो फिर से एक बार मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं, क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। छोटा सा एक टॉपिक था जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, V इक्वल टू R ओमेगा। फिर हम इसको अभी थोड़ा सा और लेके जाएंगे, एक्सपांड करेंगे, कुछ और इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। बट उससे पहले हम समझते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। इन सर्कुलर मोशन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही थी। हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन फ्रॉम ए टू बी गया, ए टू बी गया तो उसने जो एंगल ट्रेस किया वो डेल थीटा था, उसने आर्क लेंथ वाज डेल एस, आर बार इज द वेक्टर। ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी था एंड वी वाज द लीनियर एंड टेंजेंशियल, लीनियर और टेंजेंशियल वेलोसिटीज। V और ओमेगा के बीच का रिलेशन हमें डिराइव करना था, तो ऑफ कोर्स हमें V और ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या लिया? V इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। V इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल s बाय डेल t। याद रखो इसको। मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज वी नो V इज इक्वल टू ds बाय dt। ये याद रखो। वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट हम लिमिटिंग वैल्यू के लिए जा रहे हैं, बहुत छोटी वैल्यू के लिए जा रहे हैं, तो लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल s बाय डेल t। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डेल s इज इक्वल टू व्हाट? इसको मैं बॉक्स में रख देता हूं, आप समझोगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसके लिए किया है, दैट्स इट। Del s is equals to theta is equals to s by r. For limiting values, del theta is equals to del s by r. So what is del s? Del s is equals to del theta into r. हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। del theta r हमारा कांस्टेंट था, बाहर आ गया। लिमिट del t टेंड्स टू 0 del theta by del t। ये टर्म हमारा ओमेगा होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो ओमेगा, तो हमने इस टर्म की जगह क्या पुट कर दिया? v is equals to r ओमेगा। क्लियर है? हमने ये भी देखा कि अगर यूसीएम हो रहा है, तो हमारा v जो लीनियर वेलोसिटी है या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है हमारा, वो कांस्टेंट होगा। अगर वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जो v है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग? जैसे जैसे ओमेगा चेंज होगा। अगर ओमेगा कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी कम होगा। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक लाइन और ऐड करना चाहूं तो क्या बनूंगा मैं? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। v जो है लीनियर वेलोसिटी जो है वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? वो डायरेक्टली ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? देख लो इसको अच्छे से। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा रिलेशन था, हम इसको थोड़ा और एक्सपांड करेंगे, देखेंगे और क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। चलो बताता हूं मैं इसको। तो हमने क्या पढ़ा भाई? हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसका नाम है, अच्छा चलो उसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं। हमारा वो जो वेक्टर फॉर्म में आएगा, अगर हम इसी को बात करें तो यही हमारा जो रिलेशन है, v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। कहां से आया? तो चलो देख लेते हैं कैसे आया। कुछ नहीं, सेम वही चीज। सपोज करो कि एक आपके पास, मैं इसको इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग बनाता हूं, आपको समझ में आएगा। क्लियर नहीं हुआ तो क्लियर कर देते हैं। सपोज करो ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, दिस इज योर सेंटर, है ना? कुछ इस तरीके से, यहां पे नहीं मत बनाओ, यहां पे कुछ इस तरीके से हमारा मोशन हो रहा है। द एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? ओमेगा बार। अगर मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल यहां पे है, सो दिस इज योर रेडियस बार। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये यहां से यहां कहीं मूव हो रहा है, तो अगर इस पोजीशन पे, दिस इज द पोजीशन ए, अगर ये ए पोजीशन है, यहां से वो मूव करके थोड़ी दूर कहीं पे गया, कहीं पे भी गया,
सो अगर यही की हम देखें लीनियर वेलोसिटी तो हमारा ऐसा जाएगा टेंजेंशियल, दिस इज योर v बार। इनके और ये v r और ओमेगा के बीच का रिलेशन ही हमारा क्या है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r बार। कैसे मिलेगा, तो चलो देखते हैं हम कैसे मिलेगा। यहाँ पे r बार क्या है हमारा, जरा बताओ, पोजीशन वेक्टर, ओके, v बार लीनियर वेलोसिटी, ओके, नेक्स्ट ओमेगा बार एंगुलर वेलोसिटी, चलो इतना क्लियर है। बहुत छोटा सा है, ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ा सा है, बहुत इजी सा है। हमने अभी तक पढ़ा कि डेल एस बार इज इक्वल टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार। क्लियर, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी थी। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था हमने, जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। कब पढ़ा था हमने, जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये चीजें डिस्कस करवाई थी। सो डेल एस बार इज इक्वल टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार। अब अगर इस पूरे को, अच्छा इन लोगों ने डेल एस, ध्यान से सुनो मेरी बात, डेल एस को सपोज करो ये यहां से यहां छोटा सा डिस्टेंस जो इसने कवर किया होगा, वो डेल एस करने के लिए टाइम भी बहुत छोटा सा लगा होगा, यस, डेल टी लगा होगा, उतना ही टाइम डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लगा होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई डेल टी। बार क्यों नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी। सो डेल एस बार डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल थीटा बार डिवाइडेड बाई डेल टी क्रॉस आर बार। इतनी चीजें क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान दो कि ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू के लिए। तो इनकी लिमिट हम ले लेते हैं, तो इनकी लिमिट लेंगे, देखो क्या होगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एस बार डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल्स टू, लिमिट यहां में भी लेना पड़ेगा, सो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा बार क्रॉस आर बार डिवाइडेड बाई डेल टी। क्लियर, ये वेक्टर फॉर्म चल रहा है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए कुछ चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। व्हाट इज दिस, ये हमारा क्या है, दिस इज योर v, ये हमारा क्या है, v बार लीनियर वेलोसिटी, क्या है हमारा v बार। नाउ नेक्स्ट जरा इसके बारे में बताओ, ये क्या है, सॉरी इतना नहीं, ये पूरा टर्म हमारा क्या है, दिस टर्म इज व्हाट, ओमेगा। क्या है ये, ओमेगा बार। अरे डेल थीटा बाय लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा बार बाय डेल टी क्या होता है हमारा, ओमेगा होता है। तो सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। बाकी तो सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है, तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। हाँ अगर v बार का डायरेक्शन पूछा जाए तो v बार का ये हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो ये v बार डायरेक्शन ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ v बार इज व्हाट, टेंजेंशियल। कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है, मतलब जिस पोजीशन पे है वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वही उसका डायरेक्शन होता है। क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। क्लियर, सारी चीजें। तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म, सेम चीज हमने किया था। अगर आप इस सेंटर को O मानना चाहते हो तो मान सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज हमने पढ़ा, कुछ अलग नहीं पढ़ा हमने, बस कैसे पढ़ा हमने, डिफरेंट इन वेक्टर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में भी हमने देख लिया, वेक्टर फॉर्म में भी हमने देख लिया। अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे कि कुछ और फॉर्मूला बन सकता है या नहीं बन सकता। तो देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। चलो समझ में आ गई सारी चीजें, कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पे देखो डेल एस बार इज टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार डिवाइड बाई डेल टी किया, लिमिटिंग वैल्यू था इसलिए लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट अप्लाई किया हमने तो इसका आंसर v बार, इस पूरे का आंसर ओमेगा और r बार क्रॉस हमें मिल गया। तो v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार। क्लियर, चलो आगे बढ़े, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया अभी, क्या, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं।
लेट्स टॉक अबाउट ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? सो ओमेगा देखते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ये तो हमने पढ़ा, थीटा बाई टी होता है। मीन्स क्या हुआ कि सपोज करो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, मीन्स सपोज करो कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कुलर मोशन में ध्यान से सुनो मेरी बात, ये रहा हमारा पार्टिकल, और इस पार्टिकल में घूम घूम के कितना कवर कर लिया? पूरा एक वन रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया, वन टाइम, पूरा एक बार पूरा घूम गया। तो मतलब यहां से स्टार्ट किया पॉइंट ए से और पूरा घूम के फिर से वहां पहुंच गया। दिस इज पॉइंट बी, ए और बी पोजीशन वही है। तो मैं कितना बोलूं कि एंगल उसने कितना ट्रेस किया है? उसने कितना एंगल ट्रेस किया? सो उसने एंगल ट्रेस किया ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इज व्हाट? 2 पाई। एंगल कितना होगा यहां से यहां तक? 2 पाई। अरे पाई 180 होता है, 180 इंटू 2 विच इज व्हाट? 360। कुछ अलग नहीं कर रहे, सेम वही चीज। तो पूरा एंगल कितना? थीटा हमारा कितना होगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो हमें एक और चीज मिली कि फॉर वन सर्कुलर मोशन फॉर वन रिवोल्यूशन ओमेगा विल बी व्हाट? 2 पाई बाई टी। तो अगर हम यहाँ पे ओमेगा की जगह वो वैल्यू पुट करें तो देखो क्या आता है हमारा। ठीक है, मैं यही साइड में लिखता हूं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ओमेगा हमारा क्या है? 2 पाई बाई टी। सो v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। ये भी आपका एक वेलोसिटी का फॉर्मूला है। किस कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। कितना टाइम उसने लिया ये पूरा कंप्लीट करने में? अच्छा, इसके पहले आपने एक और चीज पढ़ी हुई है कि 1 अपॉन टी इज व्हाट? n। n हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? n हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी। सो हम इस 1 अपॉन टी की जगह अगर n पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर एन। 2 पाई आर एन। क्लियर? हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो v का बना वो क्या बना? 2 पाई आर एन। n क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी है। n क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी है। पाई r हमारा रेडियस है। 2 पाई आर एन इज द वेलोसिटी ऑफ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हमारा क्या है? 2 पाई आर एन। इतनी चीजें क्लियर है सबको एकदम अच्छे से? जरा देख लो एक बार, फिर हम बढ़ते हैं और छोटे मोटे टॉपिक के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं फिर से बता रहा हूं, हर एक v इज इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। कैसे भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा चलेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा चलेगा। किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, हाफ सर्कुलर मोशन हो, फुल सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, कैसा भी चलेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप लोग लास्ट के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और मेरी बात ध्यान से सुनो। उन प्रॉब्लम्स से हटने का एक ही सोल्यूशन है कि आप जब जाओ वो वीडियोस देखो जो इसके पहले रिकॉर्ड किए गए हैं, उनको देखो और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ये सारी चीजें करो आप, ताकि आपको न्यू अपडेट्स, जिनके पास जो इस लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम में है, जिनके पास वीडियोस नहीं पहुंच सकते, उन तक पहुंचाओ ताकि वो भी देखें और पढ़ें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेके। इस सर्कुलर मोशन में हमने ये सारी चीजें कर ली, जो चीजें हमें चाहिए थी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मैंने एक फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट डिराइव कर लिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, कि हमें कुछ और ऐसी चीजें जाननी है जो मेरे सिर्फ याद रखनी है, आपको आती है वो चीजें, तो आपको ज्यादा हम टफ चीज नहीं करने वाले। अब हम कुछ छोटी छोटी चीजें डिफाइन करने वाले हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। सपोज करो कोई एक पार्टिकल है, वो घूमने जा रहा है, बट उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि अगर उसकी स्पीड जो है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम बोल देंगे कि वो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मतलब अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? सेम डेफिनेशन जो हमने सर्कुलर मोशन के लिए लिखा था, द मोशन
of a particle, the motion of a particle along the circumference of a circle. फिर से सुनेंगे, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. वही सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड. विथ कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर motion. Clear? What is uniform circular motion? The motion of a particle along the circumference of a circle with constant speed. उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट अगर है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. बस ये छोटा सा एक डेफिनेशन था. इसके बाद हम थोड़ा अगर एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल भी इसके लिख सकते हो. चलो मैं लिख देता हूं. मोशन ऑफ मून अराउंड the earth. मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. दूसरा एग्जांपल एक और लिख देते हैं, सेम ऐसा ही लिख देते हैं. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के. कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. कुछ और एक दो डेफिनेशंस हैं, उनको भी हम देखेंगे. ये मैं हटा देता हूं. डेफिनेशंस हैं तो डेफिनेशंस को देखने के लिए छोटे मोटे डेफिनेशंस है, ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा बहुत बड़ा डेफिनेशन है. टाइम पीरियड. नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट? टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड क्या होता है? देखो सपोज करो सर्कुलर मोशन हो रहा है. ये रहा पार्टिकल. पार्टिकल ने घूमना स्टार्ट किया. पार्टिकल ने क्या किया? घूमना स्टार्ट किया. और घूमते 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 फिर से वहीं पहुंच गया. मतलब सिर्फ एक चक्कर लगाया. ओनली वन रेवोल्यूशन. और फॉर वन रेवोल्यूशन उसने कुछ टाइम लिया होगा. यहां से यहां तक आने के लिए उसने कुछ टाइम लिया होगा. वो टाइम हमारा टाइम पीरियड होता है. वो हमारा क्या होता है? टाइम पीरियड होता है. कैसे हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे? द टाइम टेकन by the particle. The time taken by the particle to complete one uniform circular motion. अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं टाइम ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हर बार उसका टाइम पीरियड अलग होगा. लेकिन अगर हम फिक्स टाइम पीरियड की बात करें, जैसे मैंने बोला कि अर्थ को सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज. तो 365 डेज हर बार लगता है, तो मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है. तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नोन एज टाइम पीरियड. हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड. क्लियर है मेरी बात? ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ. कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए. टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन या फिर वन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नोन एज टाइम पीरियड. अच्छा, कैसे निकालेंगे हम? आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है. हमने तो क्या पढ़ा है? जरा देखो. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मतलब v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम वो चीजें अगर थोड़ा सा इसमें से इंप्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं. क्या होगा हमारा? v इज इक्वल टू डिस्टेंस. यहां से यहां तक जब वो पूरा वन सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा तो डिस्टेंस उसका कितना होगा? 2 पाई. बोलो जल्दी. डिस्टेंस की बात हो रही है, थीटा नहीं. थीटा 2 पाई होगा, कोई दिक्कत नहीं. थीटा 2 पाई होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर होगा? आर्क लेंथ कितना होगा? सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस हमारा क्या कितना होता है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय
टाइम, टाइम इज व्हाट, कैपिटल टी लेता हूं, हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। सो टी को हम यहां लेके आएंगे, सो टी विल बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। इतना क्लियर है। कुछ और अगर इसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, चलो देखते हैं। t इज इक्वल टू, बट मैं यहां पे लिख देता हूं, बट हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, कहां पे गया, चला गया, चलो ठीक है, हमें तो पता है ना, बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो v की जगह मैं आर ओमेगा लिख दूं तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर विल गेट कैंसिल। सो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला मिला हमें, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। इतना क्लियर है ना। टाइम पीरियड की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट सेकंड होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड ही होगी। चल आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें ये रब करता हूं मैं, और यहां से मैं आगे आपको बताता हूं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में। सारी चीजें क्लियर है ना यहां तक, ओके। देखो व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने साउंड के चैप्टर में भी पढ़ा था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। तो वैसे नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन पर यूनिट टाइम, मतलब मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैंने बोला, मैंने यूनिट टाइम को 1 सेकंड कंसीडर किया, तो 1 सेकंड में कोई पार्टिकल कितनी बार सर्कुलर मोशन, कितनी बार वो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लेके आता है, वो उसका फ्रीक्वेंसी हुआ। मींस मैंने बोला कि सपोज करो एक पार्टिकल है जो घूम रहा है और इन 1 सेकेंड उसने 20 टाइम्स वो घूमा। हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स, तो 20 उसकी फ्रीक्वेंसी हुई, 20 उसकी क्या हुई, फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। तो मैं लिखूंगा, सारी चीजें मैं लिखूंगा, बट ये चीजें मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हम देखते हैं क्या लिखेंगे हम, द नंबर ऑफ revolution performed by the number of revolutions performed by particle per unit time is known as frequency, अच्छा देखो, फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको एन मानो या एफ मानो, किसी बुक में एन दिया रहता है, किसी बुक में एफ दिया रहता है, डजंट मैटर एक्चुअली। और फ्रीक्वेंसी का अगर हम इस जो डेफिनेशन लिखे उसके हिसाब से हम देखें, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर परफॉर्म बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम, मतलब मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू 1/t। हमने यहाँ पे t का देखो एक फॉर्मूला डिराइव किया, जरा पुट करते हैं हम। सो n इज इक्वल टू 1 व्हाट इज t इज 2 पाई बाई ओमेगा। ये ओमेगा ऊपर चले जाएगा, देन फ्रीक्वेंसी विल बी n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारा। अरे क्लियर हो रहा है हमारी बात, ओमेगा अपॉन 2 पाई। अच्छा, ओमेगा की बात करें हम, ओमेगा को कुछ और लिख सकते हैं, यस, v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमारा फॉर्मूला है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। अगर मैं ओमेगा की जगह पुट करता हूं तो देखो जरा n हमारा क्या होगा, n विल बी, ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, v बाई आर। सो v अपॉन 2 पाई आर, ये भी आपका एक फ्रीक्वेंसी का है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज। अगर हम इसका सिंबल देखें तो सिंबल इसका HZ होता है। क्या होता है, HZ होता है। क्लियर हो गई मेरी बात, सबको समझ में आया मैंने क्या बताया। तो एक बार ये डेफिनेशन को मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें मैंने कहां कहां लिखी है, जिसमें इनका क्या क्या यूज है। तो जल्दी से देखेंगे हम, और फिर हम आज का लेक्चर वहीं पे एंड करेंगे। तो सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि हमने जब डेफिनेशन स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा सबसे पहले डेफिनेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा
कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल भी देखा हमने, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, तो ये सारी चीजें हमने देखा। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइम पीरियड के बारे में। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय, एक पार्टिकल को पूरा एक सर्कल परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट विल बी टाइम पीरियड। तो हम क्या बोलेंगे? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नोन एज टाइम पीरियड, उसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे। यहां अगर आपको नोटेशन देना है तो मैं दे देता हूं टी, उसे हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। नेक्स्ट पे जाते हैं, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो t इज इक्वल टू व्हाट? v इज इक्वल टू, where is time period? हाँ, v is equals to 2 pi r by t, so t is equals to 2 pi r by v. But हम यहाँ से कुछ v is equals to r ओमेगा होता है, तो v is equals to r ओमेगा अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो r will get cancel and we will get t is equals to 2 pi by ओमेगा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। यूनिट इसकी सेकंड होती है। अच्छा, ये पढ़ने के बाद हम किस तरफ गए? फ्रीक्वेंसी की तरफ। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी को हम n और f से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, वो यूनिट टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या लिया है। 1 सेकंड भी हो सकता है, बिकॉज मोस्टली हम 1 सेकंड लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकंड होता है। तो कहीं कहीं पे डेफिनेशन ऐसा भी लिखा रहता है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल पर सेकंड। तो पर सेकंड ठीक है, बट कभी कभी हम सेकंड को ही अपना यूनिट टाइम नहीं लेते। अगर हम उसको सपोज 1 मिनट ले लिए तो वो भी चलेगा, जैसे आरपीएम, आरपीएस, तो हम आगे पढ़ेंगे, समझो। सो द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन टी। टी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया 2 पाई बाय ओमेगा, हमने वो पुट किया, ओमेगा को ऊपर लिया, सो n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। v इज इक्वल, वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। ओमेगा की जगह मैंने v बाय r पुट किया, सो v अपॉन 2 पाई r, दिस इज योर n। n इज व्हाट? v अपॉन 2 पाई r। इसकी यूनिट हम बात करें तो यूनिट हमारा हर्ट्ज होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम hz लिखते हैं। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी इसके आगे करेंगे। मैं इसके आगे बढ़ता लेक्चर में, बट हम नहीं बढ़ सकते बिकॉज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी है। वो एक डेरिवेशन है, हमें रेडियल एक्सेलरेशन के ऊपर हमें डेरिवेशन करना है। याद रखना कि रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में हम कुछ न कुछ पढ़ने वाले हैं। उसके 2 मेथड है, एक ज्योमेट्रिकल है, एक कैलकुलस है। दोनों को हम देखेंगे विद इन 1 लेक्चर, ताकि इसीलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो दोनों टॉपिक रख रहा हूँ कि हम एक ही बार में उन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। बेल आइकन पे क्लिक करना जरूर ध्यान में रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे, न्यू अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। ओके, सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।